तो स्टार्ट करें। हाँ, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, हमने इनहेरिटेंस देखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें स्टार्ट किया था कहाँ से, पहले तो क्लास से स्टार्ट किया था। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके साथ कंस्ट्रक्टर देखा था, डिस्ट्रक्टर देखा था, और उसके साथ चार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेनली कंसेप्ट होती है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चार मेन पॉइंट होते हैं। तो उसमें हमने इनहेरिटेंस देख लिया है, एक्चुअली इनहेरिटेंस होता क्या है। आज हम देखने वाले पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है, मीन्स ये एक आप बोल सकते हो ग्रीक वर्ड है, पॉली एंड मॉर्फ। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मेनी फॉर्म्स। ओके, अब इसका बेसिक जो है, मीन्स जो बोलते हैं ना हम, ये मेन पॉइंट है वो बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एक होगा फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म का जो मेन मीनिंग है वो बताता हूँ। जैसे ये आपका फंक्शन है क्या, एरिया। ठीक है, बात समझ लो प्रॉपरली, तो बाकी आप आगे कर सकते हो। एरिया नाम का एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, क्लास नहीं, फंक्शन है वो एरिया। ठीक है, एक फंक्शन हो गया। पॉलीमॉर्फ मीन्स एक फंक्शन और उसके मेनी फॉर्म, मीन्स इस केस में उसका नाम सेम रहेगा, बस पैरामीटर की लिस्ट चेंज हो जाएगी। एरिया, एरिया इंट, ठीक है, एरिया, ठीक है। तो फंक्शन का नाम सेम है लेकिन उसमें जो पैरामीटर पास किए जाएंगे वो अलग अलग है। तो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। तो ये कॉल कैसे होगा, कैसे पता चलेगा उसको कि यही कॉल होना चाहिए। यहाँ पे नो पैरामीटर है, मीन्स आपने फंक्शन विदाउट पैरामीटर दिया तो ये कॉल होगा। इस हर एक की डिफिनेशन लिखनी है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हर एक फंक्शन की डिफिनेशन अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे सपोज आपने एक इंटीजर टाइप का नंबर दिया तो वो ये फंक्शन कॉल करेगा, लेकिन उसमें स्टेप आपने पॉइंट वाला नंबर दिया 10.20 तो वो इसको नहीं कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। आप डबल की जगह फ्लोट लिखो तो भी उसको ही कॉल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दो पैरामीटर पास किए 2,3 तो ये इसको कॉल जाएगा, बाकी किसी को नहीं जाएगा। तो एक फंक्शन है, उसके मल्टीपल फॉर्म है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। यस यस, ये किस में, ये बात भी समझ लो। मैं बस ये मेनी फॉर्म को मैच होता है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये होता है एक टाइप में। एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म के ऐसे 3 टाइप होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के ये ऐसे, इसके मेनली 2 टाइप है, एक कंपाइल टाइम एंड एक होता है रन टाइम। ठीक है, अब जो रन टाइम है उसमें आता है वर्चुअल फंक्शन। ये क्या है हम देखेंगे, वर्चुअल फंक्शन। एंड यहाँ पे फिर से 2 आते हैं, एक फंक्शन ओवरलोडिंग एंड एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म के एक्चुअली मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक रन टाइम, एक कंपाइल टाइम। पॉलीमॉर्फिज्म उसमें रन टाइम जो होता है वो वर्चुअल फंक्शन होता है, उसमें कंपाइल टाइम में 2 होते हैं, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड एक फंक्शन ओवरलोडिंग। ये जो मैंने बताया वो फंक्शन ओवरलोडिंग है। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म सेम कंसेप्ट है। ठीक है ना, ओके, समझ में आया। तो ये भी आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी देखना है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी देखना है एंड वर्चुअल फंक्शन भी देखना है। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग यहाँ पे मैच होता है तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, पॉलीमॉर्फ, मेनी फॉर्म, मेनी फॉर्म, एक फंक्शन उसके मल्टीपल फॉर्म्स। बात समझ में आ रही है, पिक्चर क्लियर हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप एक्चुअली, रन टाइम, कंपाइल टाइम। एक वर्चुअल फंक्शन आता है रन टाइम में, कंपाइल में ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हम फिलहाल देख रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये टाइप है फंक्शन ओवरलोडिंग, कैसे फंक्शन ओवरलोडिंग किया जाता है, या फिर इसे पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है, कंपलसरी फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे एक प्रोग्राम होता ही है। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के पास जाएंगे, फिर वर्चुअल फंक्शन देखेंगे। ठीक है ना, प्रोग्राम देखते हैं एक पॉलीमॉर्फिज्म होता कैसे, आप उसे कैसे मेंटेन करोगे। ठीक है, एक्चुअली ये फंक्शन है तो कहाँ पे काम करेगा,
मेंबर फंक्शन के यहाँ पे, बराबर ना, मीन्स गेट डेटा, कैल डेटा जैसे हम यूज़ करते थे, वहाँ पे ये काम करेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। समझ में आया ना? तो क्लास लेते हैं हम, क्लास, ठीक है। ओके, मुझे क्या करना है देखो, मैं क्या करूँगा, अलग अलग जो शेप्स है उनका एरिया निकाल रहा हूँ। सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर लगेगा, एक पैरामीटर लगेगा। ट्रायंगल है तो 1/2 एल इंटू विड्थ वगैरह ऐसे होता है, तो यहाँ पे 2 लगेंगे, एल एंड डब्ल्यू, ठीक है। सपोज इसका निकालना है तो स्क्वायर का है तो साइड स्क्वायर, बराबर ऐसे होगा, तो यहाँ पे 1 लगेगा। तो ऐसे 3 का लेते हैं हम, इसमें हम आर इंटीजर में रीड करेंगे या फिर ये फ्लोट में करते हैं, ये इंटीजर इंटीजर 2 वाले हो जाएंगे और इसको हम इंटीजर वाले लेंगे, फ्लोट, इंट, इंट एंड इंट। तो ऐसे 3 फंक्शन हो जाएंगे। आपको समझ में आएगा? समझ में आया कैसे? एरिया सपोज फ्लोट आर, ठीक है, एरिया इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है, एंड एरिया नहीं, हाँ, इंट एस, ठीक है, ऐसे होगा। एरिया फ्लोट आर, एरिया इंट एक्स इंट वाई एंड एरिया इंट एस। यहाँ पे इंट है, यहाँ पे फ्लोट है, तो दोनों उसको समझ में आएगा जैसे आप वैल्यू दोगे, ठीक है ना। तो क्लास में एक्स वाई जेड लिया है, उसमें मैं जो मुझे लेने हैं वो मेंबर यहाँ पे ले लेता हूँ। कौन सा है? फ्लोट एरिया इंट इंट एरिया इंट क्लास क्लोज। देखो क्लास एक्स वाई जेड है, पब्लिक फ्लोट ए। अब ये किसके लिए? एरिया निकालने के लिए मैंने लिया है, ठीक है। मीन्स एरिया हम उसमें हैंडल करेंगे, प्रिंट कर देंगे, जैसे लगेगा वैसे हैंडल करेंगे। तो पब्लिक मैंने 3 मेंबर फंक्शन बनाए, ठीक है, उनका सेम नाम है, ओके। ये आप सपोज फिर कंस्ट्रक्टर में भी डाल सकते हो। सपोज इनका नाम एक्स वाई जेड दिया है तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाएंगे। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैंने ये मल्टीपल फंक्शन बनाए सेम नाम के, पैरामीटर लिस्ट अलग अलग है, फ्लोट, इंट, इंट एंड लास्ट में इंट, ठीक है। ओके, क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मेन लिखते हैं। मेन में ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे क्लास का एक्स वाई जेड एक्स, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, एक्स वाई जेड एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, नंबर रीड कर लेंगे, तो वैसे हमारे फॉर्मेट में, जो रेगुलर फॉर्मेट में उसमें बैठेगा, नहीं तो यहाँ पे ही डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी मेन में, ठीक है, ओके। या फिर यहाँ पर भी नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्स, हाँ, तो पहले हम जो फ्लोट वैल्यू वो रीड कर लेंगे, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट दे देंगे, सी आउट एंटर दी, बोलो एंटर दी क्या? रेडियस, सीन आर, सीन आर, और आर रीड होने के बाद तुरंत आप यहाँ पे फंक्शन दे दिए, एरिया इंट आर, ठीक है, आर पास कर दिया, एंटर द रेडियस आर। उसके बाद सी आउट एंटर क्या होता है दूसरे का, बोलो, हाइट एंड लेंथ, हाइट एंड विड्थ होती है, पकड़ो लेंथ, चलो, सी इन सपोज एल एंड विड्थ के लिए डब्ल्यू ले लेता हूँ। एक्स डॉट एरिया इंट एल कॉमा इंट डब्ल्यू, ठीक है। हाइट एंड लेंथ रीड कर लिया, हाइट एंड विड्थ, सॉरी यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ, ठीक है, पास कर दिया। तो दूसरा फॉर्म बन गया। तीसरा फॉर्म सी आउट एंटर साइड सीन एस एक्स डॉट एरिया
इंटू दिया फ्लोट एस, तो यहाँ पे फ्लोट देना पड़ेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है वही आप यूज़ करो, ठीक है। ओके, तो साइड के लिए एस रीड किया, यहाँ पे डिक्लेयर भी करने पड़ेंगे मेन में, ठीक है। LW ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए रीड किया, एंड R रेडियस रीड करने के लिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए रीड किया। अब उसके बाद अब फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। XYZ एरिया, अब यहाँ पे जो पास करते हो वो इंपॉर्टेंट है, वो कॉलिंग के लिए काम आएगा। उल्टा पुल्टा आप कर सकते हो। सपोज इंटीजर क्या है L एंड इंट W, तो मैंने दूसरा पहले कॉल कर लिया, हाँ वो डजेंट मैटर, मीन्स यहाँ पे जैसे कॉल करते हो आप मेन में वो सीक्वेंस फॉलो होती है। आप डेफिनेशन का कोई मैटर करता नहीं है, आप आगे पीछे उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन मेन में आपको वो सीक्वेंस फॉलो करनी है, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, सी आउट द एरिया ऑफ किसका, ये ट्रायंगल इज, एंड यहाँ पे ये यहाँ पे लिखता हूँ नीचे क्या आएगा 1/2 या फिर 0.5 इंटू L इंटू W, ठीक है। स्पेस नहीं है ना म्हणून खाली घेतलं। सी आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0.5 इंटू L इंटू W, ओके, एंड सेमीकोलन। तो ये एरिया कैलकुलेट भी होगा, प्रिंट भी होगा, ठीक है। LW कहाँ से आएंगे, ये यहाँ से, ओके। नेक्स्ट XYZ एरिया, सपोज ये वाला लेते, फ्लोट वाला, फ्लोट R, सी आउट द एरिया ऑफ कौन सा है, सर्कल, रेडियस नहीं, इज क्या आता है 3.14 इंटू R इंटू R, सेमीकोलन। एरिया खत्म। उसके बाद XYZ एरिया S, सी आउट एरिया ऑफ स्क्वायर इज, तो एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। क्लास XYZ किया, फ्लोट A यूज़ किया, ये हम एरिया जो है उसको मैनेज करने के लिए लेने वाले थे, नहीं यूज़ किया है, निकाल दिया तो भी चलेगा, रखना है तो रख सकते हो, तो निकाल दिया तो भी चले। मैं एरिया उसमें मैनेज करने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक। तो डायरेक्टली यहाँ पे मेंबर नहीं है, मेंबर फंक्शन है फ्लोट एरिया, फ्लोट एरिया इंट एरिया इंट हमने अलग अलग फॉर्मेट के फंक्शन बनाए विथ अलग अलग पैरामीटर लिस्ट, ओके। मेन उसमें जो वेरिएबल लगने वाले वो यूज़ किए। XYZ का एक ऑब्जेक्ट बनाया, X क्लास XYZ है, उसका X ऑब्जेक्ट बनाया। सी आउट इंटर द रेडियस वगैरह ये R रीड कर लेंगे, वो फंक्शन को कॉल देंगे, ये यहाँ से फ्लोट के लिए सर्च करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, R को यहाँ पे दे देगा, कैलकुलेशन होगा, रिटर्न आएगा। सी आउट इंटर द हाइट एंड विड्थ LW, तो वो ये फंक्शन के लिए इंट के लिए जाएगा, तो इंट कहाँ पे, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, फिर से रिटर्न आएगा, फिर से एंटर द साइड S रीड कर लेगा S, फिर यहाँ पे जाएगा, साइड का जो एरिया स्क्वायर का एरिया है वो प्रिंट कर देगा, रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे गेट CH मेन क्लोज, तो यहाँ पे आपका फंक्शन या फिर प्रोग्राम खत्म, ओके। क्लियर है, समझ में आया पॉलीमॉर्फिज्म कैसे, कौन सा टाइप है ये, फंक्शन ओवरलोडिंग।